डिस्प्ले हुआ है जो लोग मैसेज देते हैं, हालांकि फ़ोन तो करते हैं, लेकिन जो मैसेज देते हैं तो मुझे लगता है कि वो मैसेज को पढ़ना चाहिए। थैंक यू सर फॉर बीइंग गाइडिंग मी माय जर्नी, योर सपोर्ट helped me to clear my examination. I remain grateful for throughout the life the engagement I did in my institution. ये वर्ड्स थे, ये वर्ड्स जो है जाहिर सी बात है कि आप अपने डेस्टिनेशन में जो भी आपने अपने ड्रीम चुना हो, आप उसमें अगर सक्सेस होते हैं और आप उसमें चले जाए और आप उसमें कहीं ना कहीं आप सपोर्टिंग हैं। देखिए टीचर्स आर लाइक कैटलिस्ट, क्योंकि उन्होंने बहुत ही लवली मैसेज दिए मेरे लिए, आपकी संस्था के लिए, तो पहले तो जाकर उनको सभी को थैंक यू मेरी तरफ से आप सभी का धन्यवाद। वो स्टूडेंट उनका धन्यवाद जिन्होंने हमें मौका दिया काम करने का और उनको बेहतर साबित करने का, उनको उनके रिजल्ट के बाद। हालांकि ये कोई नई परंपरा नहीं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे अनगिनत लोग हैं जो जुड़े, लेकिन ये परंपरा मैंने इसलिए रखी है क्योंकि हर एक स्टूडेंट जिसके साथ मैं जुड़ा हूँ वो हमसे जुड़े, कभी न कभी हमारे उस फैमिली में रहे। और मैं ये भी सपोर्ट करना चाहूँगा इसमें कि अभी हमारा 2015-16 का स्टूडेंट जिसने मुझे मैसेज किया है और ही वॉज वेरी हैप्पी टू राइट दैट आई एम इन सीक ऑफ योर ब्लेसिंग्स बिकॉज आई पास माई CAG एग्जाम। एंड एक्चुअली इतना लंबा समय होने पर मुझे याद भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लगा इसमें नहीं यार कुछ ऐसी बात होगी, इतने समय बाद मुझे इससे याद किया। CAG एग्जाम जाहिर सी बात है नॉन मिलिट्री एग्जाम है, स्टूडेंट जब तैयारी करते हैं हमारे पास UPSC स्टैंडर्ड की, उस स्टैंडर्ड में पढ़ते पढ़ते मोटिवेट हो जाते हैं और बहुत सारे एग्जामिनेशन के दो रूम में होते हैं। तो जाने के बाद जो है जाहिर सी बात उनको लगता हो कि शायद मैंने यहाँ से जो सीखा है वो हमारी जर्नी के इनिशियल पार्ट था और इसलिए वो मुझे इसके साथ जोड़ना भी चाहिए। तो दैट आई वुड लाइक टू extend my best wishes to all the aspirants who qualified their examination along with the boy pass the CAG examination. उम्मीद करेंगे कि भविष्य में कभी मौका मिले आपसे मिलने का, और मिले तो फिर आप हमें पहचानें। ऐसा एक मौका आया था मेरे पास एयरपोर्ट में, मैं पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट बनाने जब मैं गया तो एक बच्चा जो है मास्क पहन के कुछ समय पहले खड़ा था, इसमें तो मास्क जनरली लोग पहन लेते हैं, तो मास्क पहन के जो है आया, उसने पैर छुआ, मैंने कहा यहाँ तो यार मैं किसी के पैर पकड़ लूँ जल्दी काम हो जाए, इतनी लंबी लाइन थी। तो कहा किस तरह आप मेरे को पहचानते नहीं, आप आइए मेरे साथ। उसने लाइन में सबसे जाके पहले खड़ा कर मेरे को समझ में नहीं आया क्यों खड़ा करा दिया। तो कराने के बाद उसने फॉर्मेलिटी जो भी लेना था लिया, फॉर्म जमा करने के बाद कुछ समय मिला उसको, और उसने कहा मास्क उतार के कहा सर आपने मेरे को पहचाना नहीं होगा, मैं आपके NDA बैच का कैडेट था। और उसके बाद जो है मेरा अटेम्प्ट खत्म हो गया, मैंने इंजीनियरिंग किया, और इंजीनियरिंग के बाद जो मैंने CS ब्रांच किया, और CS ब्रांच के कारण मेरा स्पेशलाइजेशन था। तो मैंने ये पूरे पासपोर्ट ऑफिस में जो टेक्निकल ये मेरे उसमें सुपरविजन, तो जाहिर सी बात वो टेक्निकल स्टाफ था उसमें, और वो मेरा काम जो कि पूरा दिन लग जाता बहुत कम समय में हो गया। इसमें एक छोटा सा डॉक्यूमेंट थोड़ा मोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था इसमें, तो उसने कहा कि सर मैं इसको मैनेज करवा देता हूँ। मैनेज करने का मतलब है कि सर इसको कल आप मेरे को दे दीजिएगा, आपको आने का जरूरत। वैसे लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, अगर आप ऑनेस्टली किसी के लिए काम करें, किसी भी प्रोफेशन में होंगे, आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। ऐसे ही एयरपोर्ट श्रीनगर में बचा मिला, फ्रिस्किंग हो रहा था, CSF फ्रिस्किंग करते हैं आपको, आपके पास क्या है, तो फ्रिस्किंग करते समय जो है उसने किया, और जो भी जहन कहने के बाद कहा सर थोड़ा सही करा दिए, तो बच्चों को पहचान नहीं पाता क्योंकि लंबी जर्नी रहती है। तो कहा सर आपने पहचाना मेरे को, सर CPUS बैच का मैं, तो CPUS बैच में 100 यानी कि 120-130 बच्चों के बैचेज हुआ करते थे, और उसमें जो है लगभग 80-90 लड़के पास हो। तो उस बच्चे की जानकारी मुझे इसलिए याद है क्योंकि उसकी एक हॉबी, और उस हॉबी में बड़ा अजीब सा यूनिक सा फीचर था। यूनिक फीचर क्या था, उसमें वो गार्डनिंग करना पसंद करता था, और क्योंकि मैं बॉटनी एंड कॉमन साइंस का स्टूडेंट था, तो मैंने उसके इंटरव्यू सेशन में प्लांट को ग्राफ्टिंग करने के तरीके पूछे। और वो बच्चा ऐसा था जिसने, रेयरली ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसने सारे टेक्निक बताए थे जो मैं उससे सुनना चाहता, तो मैं उसको इस तरीके से पहचानता। अगर मैंने उसका नाम लिया उसको, तो कहा कि सर आपने पहचान लिया, मैंने कहा पहचानूंगा ऐसा नहीं कि मैं जिसका इंटरव्यू लेता हूँ भूलता नहीं हूँ मैं। एक छोटा सा समाज जो कि श्रीनगर के एयरपोर्ट पर हुआ, उसी तरीके से ये बच्चे जो पास हो रहे हैं आने वाले समय में कहीं ना कहीं मिलेंगे, शायद आपको मिले और आप कहें कि आप भी हमारे टिकट। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अजीत आया था, अजीत असिस्टेंट
कमांड दे सकते हैं। तो जब भी वो ट्रेनिंग सेंटर जाता है BSF टेक्निकल में, तो कहता है कि अजीत भैया आपको हम देखते हैं और हम भी कमाने लेकर। एक अच्छा अनुभव होता है अपने किसी भी स्टूडेंट को उसके सीनियर जो कि उसी संस्था का